जय माँ सरस्वती। गम क्या है, ये क्यों आती है, इसे कैसे सामना करना चाहिए, आइए जानते हैं ये गम क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास गम नहीं हो, परेशानी नहीं हो, वो दुखी नहीं हो। हर इंसान परेशान है, किसी न किसी कोई बीमारी हो गई हो उससे परेशान है, किसी को कोई काम नहीं हुआ है उससे परेशान है, किसी को कोई नौकरी नहीं लगी है उससे परेशान है, किसी का पैसे नहीं है उससे परेशान है, दुखी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिसके पास बहुत पैसे हैं आज की तारीख में वो ज़्यादा परेशान है। उसे हर पल डर लगा रहता है कि कब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, कब कोई चोरी हो जाए। उसे रात को नींद भी नहीं आती डर के मारे। दोस्तों, आपको ये बताना, कौन दुखी नहीं है जो दिन भर काम करता है, शाम को उसे मजदूरी मिलती है और वो अपने बच्चों के साथ खाना खाता है और चैन की नींद सो जाता है। उससे डर नहीं लगता कि कोई उसका पैसा चुरा ले, क्योंकि उसके पास उतना ही पैसा था जितना उसने मजदूरी की कमाया था। दोस्तों, ज़्यादा पैसा होना भी मुसीबत का जड़ है और कम होना भी सही नहीं है। गॉड से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, मुझे उतना ही धन दे कि मैं भी भूखा ना रहूं और शादी भी भूखा ना जाए। दोस्तों, अगर आपके अंदर लालच आ गया तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जब लालच इंसान के पास आती है तो वो बहुत मुसीबत लेके आती है। आपका मन कभी भी शांत नहीं होगा, हर पल आपका मन कुछ चाहेगा। मान लीजिए आपके पास साइकिल है, आपका काम चल रहा है, आपका मन करेगा कि बाइक है, बाइक ले लूँ। अगर आपके पास बाइक आ जाता तो आपका मन करेगा कि कार ले लूँ। दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा कि हमारी जो आवश्यकता है कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे आपके पास जितना भी पैसा आ जाए। आपकी इच्छा और बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए जितना आपके पास है उसी में खुश रहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कहना चाहिए कि भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना दिया कि मैं भी भूखा ना रहूं और शादी भी भूखा ना जाए। जो कोई आया है उसके पास दोनों चीज़ रहती है, दुख और सुख। ये दोनों एक ही पहलू के दो रूप हैं। आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई बहन है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास दुख है तो सिर्फ दुख ही रहेगा, नहीं, दुख के बाद सुख भी आता है। भगवान बहुत दयालु है, वो बच्चों को ज़्यादा दुखी नहीं रख सकते। वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपके पास कितना सहन शक्ति है। भगवान बहुत कृपालु है, वो अब सबसे कृपा करते रहते हैं। आप कभी भी न घबराएं, न परेशान हो। आप अपने मन को ये सोच लें कि कोई भी बात नहीं है, दुख है न रहे, लेकिन समय आने पर सुख भी आएगा। आप अपने घरों में, रिश्तेदारों में देखा या सुना होगा और उसको भी ये बीमारी हो गई है और उसकी तो शादी नहीं हो रही है, उसका तो कभी तक बच्चा भी नहीं हुआ। ये सब आम बात है। हमने इंसान का रूप लिया है तो ये सब सहना भी सुनना भी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि उसको बहुत भयंकर बीमारी हुआ था और वो अच्छा हो गया और उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। आज उसकी शादी अच्छे घर में हुआ, लड़का भी अच्छा मिला और आपने ये भी सुना होगा कि उसकी बच्चा भी नहीं होता था और भगवान ने उसके बच्चा भी दिया, उसकी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों, आप कभी भी मायूस या परेशान नहीं होइए। समय आने पर वो सब कुछ होगा जिसकी आप कामना करते हैं। ना भगवान के घर में, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो समय आने पर सबका ख्याल रखता है। दुख सुख जीवन का साथी है।
इससे नहीं घबराना चाहिए। सबने ये गाना तो सुना ही होगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम उतना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये बात 100% सच है दोस्तों, क्योंकि यह गाना मेरे ऊपर ही लागू होता है। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 12 साल है। बचपन से ही उसके दोनों किडनी डैमेज है। उसका अभी तक इलाज चल रहा है। इस बीमारी का एक ही इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर ने कहा है आपके बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट करना पाएंगे और कोई उपाय नहीं है उसे बचाने के लिए। दोस्तों मेरा बच्चा भी डायलिसिस पे है। 1 वीक में 3 डेज उसका डायलिसिस होता है। शरीर का सारा ब्लड एक मशीन में जाता है, उसे रिफाइन किया जाता है और एक्स्ट्रा पानी को निकाला जाता है। फिर उसे ब्लड को बॉडी में अंदर 4 आवर्स का डायलिसिस होता है। डायलिसिस इतना आसान नहीं हुआ है दोस्त। डायलिसिस के टाइम बीपी भी सडनली डाउन हो जाती है। इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। खतरा हमेशा बना रहता है। जो कहें तो दुख का भरमार है मेरे पास। लेकिन दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि मैं उन सबसे अच्छे इंसान हूँ जिनके बच्चे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते, अपने से लैट्रिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दुख क्या होती है बीमारी की। जब हम उन बच्चों को देखते हैं तो मेरा कलेजा कांप उठता है। हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि ये हमें दुख दिया पर इतना नहीं दिया जो औरों के पास है। दोस्तों आप जब भी परेशान में हो या आपको दुख का गम हो, आप अपने नीचे वालों को देखिए, वो कैसे रहते हैं, वो अपने जीवन में कैसे जीते हैं। आपको हिम्मत मिलेगा। उस वक्त आपको एहसास होगा कि हम बहुत अच्छे हैं। इस दुनिया में सबसे भी ज़्यादा दुखी और परेशान लोग हैं, वो भी तो जी रहे हैं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और आप दुख में भी खुश रहेंगे। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।